हाय एवरीवन, मैं वीरेंद्र कुमार आप सभी का अपने चैनल बीकेसी लर्निंग पॉइंट पे स्वागत करते हैं। आज हम देखेंगे कि यदि कोई दीवार हो और ईंट से चिनाई किया गया हो तो वहाँ पे ईंट की संख्या कितनी होगी, या क्या कहा जा सकता है कि दीवार की चिनाई की गई हो ईंट और मसाले के साथ तो उसमें ईंट की संख्या कितनी होगी, यह निकालेंगे। और वह भी आधी ईंट, हाफ ईंट की दीवार के लिए, यानी दीवार की चिनाई की गई हो और वह हाफ ईंट की गई हो। जैसे अगर कहा जाए कि यहाँ पे हमको दीवार की चिनाई करना है तो एक ईंट पूरी प्रयोग करते हैं, एक हाफ प्रयोग करते हैं, फिर एक पूरी प्रयोग करते हैं, फिर एक हाफ प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से यदि चिनाई किया जा रहा है तो ये चिनाई हमारा कहलाता है पूरी ईंट की चिनाई, या कह सकते हैं कि 20 सेंटीमीटर मोटी ईंट की चिनाई होती है। 10 सेंटीमीटर कब होगा कि जब ईंट को इस प्रकार से चिनाई किया जाए, यानी एक एक ईंट पूरी लंबाई में लगाया जाए तो वह हमारा हाफ ईंट चिनाई कहलाता है। अगर हाफ ईंट चिनाई किया गया है तो उसमें ईंटों की संख्या क्या होगी, इसको हम यहाँ पे ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम देख लेते हैं पहले दीवार के बारे में। जैसे अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि यहाँ पे जो ईंट प्रयोग की गई है यह आधी ईंट कह सकते हैं 4 इंची के लगभग, या फिर 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार है, या इसी को कह सकते हैं आधी ईंट, क्योंकि ईंट अगर यहाँ पे दिखाया जाए तो पूरा है, इस प्रकार से पूरी ईंट दिखाई जा सकती है। तो यहाँ पे 2 ईंट इस प्रकार से अगर रखते हैं तो इसका एक सिरा आधी ईंट के बराबर होता है। जैसे ये सिरा की अगर बात किया जाए कि इसकी चौड़ाई ईंट की जो दी गई है यह लंबाई की आधी है, इसलिए इसको आधा ईंट की चिनाई भी कहा जाता है। अभी इसी दीवार के लिए हम देखेंगे कि अगर कोई दीवार लंबाई चौड़ाई दी गई हो तो उसमें ईंट की संख्या को किस प्रकार से निकालेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि यहाँ से लेकर के और यहाँ तक जो दीवार है या दीवार की लेंथ है, इसको हम मान लेते हैं कि 4 मीटर हमारा दिया गया है। वहीं पे इसकी हाइट अगर हम माने, यह मान लिया जा रहा है 5 मीटर, कुछ भी रखा जा सकता है। और एक ईंट की जो मोटाई होगी यह हम मानेंगे कि यह 10 सेंटीमीटर हमारा है। जैसे यहाँ पे यदि कहा जाए तो इस ईंट की लंबाई जो होती है यह 19 सेंटीमीटर होता है, इसकी चौड़ाई 9 सेंटीमीटर होता है और इसकी ऊंचाई भी 9 ही सेंटीमीटर होता है। यानी एक ईंट का माप 19 गुणे 9 सेंटीमीटर होता है। अब अगर इस दीवार के आयतन की बात की जाए तो आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई गुणे ऊंचाई, यह हमारा हो जाता है आयतन बराबर। तो इसका आयतन होगा 4 गुणे 5 या 5 गुणे 4 गुणे 20 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलते हैं तो दशमलव यहाँ पे लग जाएगा। तो 5 चौक 20 और दूना 40, यानी 0.4 मीटर क्यूब हमारा होगा। इसी को हम एक बार रिवाइज करके देख लेते हैं। अगर बात की जाए कि लंबाई जो है वह हमारा 4 मीटर है, ऊंचाई या जो हाइट है वह 3 मीटर है, और दीवार की जो चौड़ाई है वह हम मान लेते हैं कि 0.2 मीटर है। तो आयतन या वॉल्यूम इसका जो होगा वह हमारा होगा, आयतन बराबर होता है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखा जा सकता है यहाँ पे 5 अभी हमने लिया था, इसको 5 रखेंगे, 5 गुणे 0.2, तो गुणा करते हैं तो 5 चौक 20 हुआ, 20 में 0.2 का गुणा करते हैं तो 40 हो जाएगा, लेकिन एक अंक के बाद दशमलव हो जाएगा, इतना हमारा मीटर क्यूब हो जाएगा। ये हमारे दीवार की आयतन हो जाएगी। अगर एक ईंट की आयतन की बात किया जाए तो यहाँ पे यदि ईंट की चिनाई की जाएगी तो यहाँ पे मसाले का भी प्रयोग होगा,
जो मसाले का प्रयोग होता है, यह मानते हैं कि 10 mm मसाले का जोड़ बनाया जाता है। यानी जो 2 ईंट इस प्रकार से अगर कह सकते हैं कि प्रयोग हो रही हो, तो इसके बीच में जो जोड़ बनेगा, यहाँ पे मसाला भरते हैं, वह मसाला 10 mm मोटाई में भरेंगे। अब हम देख लेते हैं कि एक ईंट का आयतन क्या होगा। तो आयतन के लिए फार्मूला वही होगा HLB या LBH, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का गुणनफल। तो यहाँ पे अगर 1 सेंटीमीटर हम मसाले को जोड़ लेते हैं तो ईंट की लंबाई 20 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई भी हमारा 10 सेंटीमीटर ही होगा। जो हमारा ईंट होता है वह 19 × 9 सेंटीमीटर क्यूब का होता है। लेकिन यहाँ पे अगर करते हैं तो ये हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। गुणा किया गया तो ये 0.002 आ जाएगा, यानी इतना एक ईंट का आयतन हो जाएगा। जबकि 4 इंच की या 10 सेंटीमीटर मोटी दीवार का जो आयतन आया है वह हमारा आया है 4। अब हम ईंट की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। ईंटों की जो संख्या होगी वह होगा संख्या या नंबर ऑफ ईंट, नंबर ऑफ ब्रिक। तो ये हमारा हो जाएगा पूरा आयतन जो आया था 4 मीटर क्यूब और एक ईंट का आयतन आया है 0.002। हम ऊपर नीचे कर लेते हैं 1000 का गुणा। इससे क्या होगा कि दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ से ये 2 हो जाएगा। अगर इसका यहाँ पे गुणा किया गया इन दोनों का तो ये 2 के बराबर होगा और इसी 2 से हम इसको काट देते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 2000 ईंट। यानी जो ईंटों की संख्या लगेगी वह हमारा 2000 ईंट इस दीवार के लिए प्रयोग की जाएगी। यह वीडियो यदि आप सबको अच्छा लगे तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अगर हम इसी प्रकार की वीडियो और देखने चाहते हैं तो हमारे चैनल पे उपलब्ध हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। यह वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।